हाय फ्रेंड्स, इस चैनल डाइट फंडा पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कहा भी होगा, लेकिन शायद अपनाया नहीं होगा। वो चीज़ पे आज मैं बात करना चाहता हूँ। इससे पहले आपको मैं बता दूँ कि इंसान के सारे रोगों की जड़ उसका बेतरतीब भोजन है। वह ऐसा भोजन करता है जो कि उसके शरीर में हजम नहीं हो पाता और फिर दूषित पदार्थ, कब्ज, मल और टॉक्सिक के रूप में शरीर में जमा हो जाता है। जितना कुछ शरीर हजम कर पाता है और उससे जो रस बनते हैं वो आखिर में खून में मिलते हैं, जो कि भगवान ने व्यवस्था बनाई हुई है। हमने खाना पीना लिया, वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसका एक जूस बना। वो जूस जो है उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, जो भी चीज़ आप समझो सब उसमें है। अब वो वहाँ से अवशोषित होकर पेट से या कि आंतों से फिर ब्लड में मिल जाता है। अब ब्लड एक लिक्विड है जो कि पूरे शरीर में घूमता रहता है। हार्ट द्वारा उसमें ऑक्सीजन मिलती है, फेफड़ों द्वारा उसमें ऑक्सीजन और कार्बन का लेन देन होता है और खून के अंदर पानी मिल के उसके बहाव को सरल बनाता है। लेकिन जो गलत भोजन का रस खून में मिला, अब खून उसको ही लेकर, क्योंकि एक कोरियर को पता नहीं होता कि उसके जो बैग में उसने पैकेट रखे हैं उसमें किस में बम है, किस में जहर है। उसको तो बस ये काम है कि उसको पैकेट दिया गया और वो अपनी ड्यूटी पूरी करके उस चीज़ को कहीं पहुंचा रहा है। ऐसी ब्लड उस दूषित रस को हर सेल तक पहुंचाता है और उसी से जो सेल होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप अपना भोजन ठीक रखिए ताकि आपके अंदर जो रस बन रहे हैं वो ठीक से बनते रहें। शरीर के अंदर कुछ ऐसी कमियां हो जाती हैं जो कि रस उसमें जो बनने चाहिए थे वो ठीक से बन नहीं पाते तो शरीर का जो डाइजेशन है, खाना पचाने का सिस्टम, वो कमज़ोर हो जाता है। बहुत से तत्व जो कि ज़्यादा कीमती होते हैं और जिनको हजम करने में शरीर को ताकत लगानी पड़ती है, वो बिना हजम हुए आंतों में चले जाते हैं और वहाँ रुक कर सड़न पैदा करते हैं। शरीर में हमेशा पित्त मिलता है जो कि भोजन को हजम करने में मदद करता है। शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है
जो कि बहुत पावरफुल होता है, लेकिन वो अपना पूरा काम नहीं कर पाता और उससे उसके साइड इफ़ेक्ट इंसान को भुगतने पड़ते हैं। आपने सुना होगा एक सेंटेंस, लेकिन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आपको बोला भी गया होगा, लेकिन आपने कभी अपनाया नहीं। वो है एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे। ठीक है जी। अब डॉक्टर अवे रहता है, दूर। वैसे तो आजकल डॉक्टर दूर ही रहते हैं, पेशेंट खुद उसके पास भागते हैं, लेकिन इसका क्या कारण है कि एप्पल खाने से डॉक्टर दूर रहता है? क्योंकि कुदरत ने उसके अंदर ऐसे गुण डाले हैं, जैसे आप सेब काट के रख दो तो वो अपना रंग बदल के भूरे रंग का हो जाता है, जैसे कि जंग लग गया हो। इससे आप देखते ही प्रिमा फेसी आप कह सकते हैं कि उसके अंदर लोहे के गुण हैं, उसके अंदर भोजन को डाइजेस्ट करने के भी गुण हैं, ये शुगर को भी संतुलित करता है और सेब खाने से वही काम सेब का रस करता है जो कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी मतलब बहुत विस्फोटक शक्ति होती है और वो जब तक शरीर से बाहर ना निकले शांत नहीं होती। लेकिन सेब की शक्ति जो है वो फॉर द टाइम बीइंग होती है, वह एक टाइम के बाद खुद ही शांत हो जाती है और नुकसान नहीं करती है। इसलिए कहते हैं कि एक सेब रोज़ खाने से आप निरोगी रह सकते हैं। अभी रोगी आदमी ही डॉक्टर के पास जाएगा, निरोगी नहीं जाएगा। इसके अंदर जो बात छुपी हुई है उसको आप समझिए। आजकल सेब जो है हर मौसम में मिल जाता है, लेकिन आप चाहें तो बाज़ार से, पंसारी वाला से एक अच्छी कंपनी द्वारा ईमानदारी से बनाया गया स्टैंडर्ड वाला सेब का सिरका घर पे ला के रखिए। उसका 1 या आधा चम्मच पानी में, पानी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, घोल के उसको डाइल्यूट कर लीजिए। यदि आप इसको खाली पेट पी लेते हैं तो ये अंदर जाके पेट की साफ़ सफाई करने में, चीज़ों को, भोजन खाए हुए को हजम करने में मदद करता है, बल्कि वो बाद में आप जो कुछ खाना चाहते हैं उसके लिए भी पेट को तैयार कर देता है। भोजन से 15 मिनट पहले भी आप इसको ले सकते हैं और ये अपना काम करना शुरू करेगा। अब इसकी क्वांटिटी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं हो सकती है, इसलिए आँख मूंद के पीने की जगह आप ये ध्यान रखिए कि कुछ दिन पीने के बाद क्या आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो आप सिरके की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, और यदि उससे कुछ आपको गड़बड़ लग रही है शरीर में तो आप उसकी मात्रा घटा भी सकते हैं। आप लगातार लेते रहिए, बीच बीच में आप गैप भी दे सकते हैं।
और देखिए ये एक नेचर की किचन का बनाया हुआ फल सेब है, जिसको कि किसी कंपनी ने फैक्ट्री में बनाया है। लेकिन आजकल क्योंकि हर कोई अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसके कारण उसको अपने उत्पादों में मिलावट भी करनी पड़ रही है। इसलिए सोच समझ के अच्छी कंपनी का आप सिरका लाइए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको लाभ ज़रूर होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करिए और आपको आने वाले वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। थैंक्स।